हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप भी मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी का एग्जाम देने जा रहे हैं साथियों, तो इस क्लास को देखकर जरूर जाएं। साथियों, वन रक्षक बनना है तो वनों से संबंधित क्लास को जरूर देखकर जाएं। साथियों, 25 प्लस प्रश्न मैंने इस वीडियो में समाहित किए हैं और साथियों सारे सिर्फ छपने वाले फैक्ट पर आधारित हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आप लोग वन रक्षक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज जरूर इस क्लास को पूरा देखकर जाएं। और साथियों, क्लास अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों के सामने मैं पहला क्वेश्चन लाता हूं साथियों। पूरे फैक्ट साथियों वनों पर आधारित हैं। मध्य प्रदेश के वनों की स्थिति क्या है साथियों, उसी पर पूरी क्लास है। तो साथियों 2 से 3 नंबर आपके इस क्लास से कंफर्म होंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे वनों से संबंधित वन रक्षक के एग्जाम में कोई प्रश्न आता है और साथियों वन रक्षक का पेपर है तो 1-2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। साथियों क्लास को पूरी देखिए, हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। साथियों मेरे साथ अति महत्वपूर्ण क्लास है और साथियों आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त हों, रिलेटिव्स हों, सबके पास इस क्लास को पहुंचाइए। साथियों अति महत्वपूर्ण कक्षा है। देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देश का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है। ध्यान रखिएगा साथियों, वनाच्छादित राज्य जो है आप लोग जानते हैं कि देश का सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा है साथियों, मध्य प्रदेश है। लेकिन क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हुआ, अब हम इसके देखते हैं साथियों फैक्ट। फैक्ट में पहला फैक्ट देखिए साथियों, पृथ्वी का वह भाग जो वृक्षों से ढका होता है वह क्या कहलाता है साथियों, वह कहलाता है वन। ठीक है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट है साथियों, वन न सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी होते हैं साथियों वन, और पर्यावरण संतुलन में वनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। इस बात को आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगला फैक्ट है साथियों, मध्य प्रदेश के वन जैव विविधता से परिपूर्ण है। मध्य प्रदेश में वनों की संख्या साथियों सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के वन जो है जैव विविधता से परिपूर्ण है, इस बात को आप लोग जानते होंगे। दूसरा प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है। साथियों पर्यावरण की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन तमाम परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा। तो साथियों मैंने यह क्लास स्पेशल वन रक्षक, जो भी मेरे स्टूडेंट वन रक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं साथियों, वह हर एक प्रश्न को अति महत्वपूर्ण तरीके से समझते हुए, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए या फिर साथियों आप लोग लिखते हुए, लिखिए साथियों, आप लोग नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ। पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है। तो साथियों ध्यान रखिएगा 33%। 33% पर्यावरण की दृष्टि से वनों का होना आवश्यक है। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। फैक्ट लिखिए साथियों, पर्यावरण की दृष्टि से 1/3 33% जो है क्षेत्रों में वन का होना चाहिए साथियों। और वन संपदा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ तथा संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टार लगाइए साथियों। अगला फैक्ट है, वन भूमि को उर्वरा शक्ति से बढ़ाते हैं, इस बात को आप लोग जानते होंगे साथियों। और भूमि के अपरदन को रोकते हैं तथा स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दैट्स योर आंसर। सारे फैक्ट आपने लिख लिए होंगे। अगला प्रश्न पर मैं लेकर चलता हूं। तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों, मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा साथियों, जो मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र है वह कितने वर्ग किलोमीटर है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन डी, 94,689 वर्ग किलोमीटर। कितना साथियों, 94,689 वर्ग किलोमीटर। डी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आइए साथियों हम लोग फैक्ट देखेंगे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भिंड, राजगढ़ आदि जिलों में झाड़ीदार वन हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्वालियर, भिंड, राजगढ़ आदि जिलों में कैसे हैं, झाड़ीदार वन हैं। तो मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, बैतूल और शहडोल जिलों में
विशाल वृक्ष जैसे सागौन तथा साल के वृक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा या तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला फैक्ट है साथियों, मध्य प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस, खैर तथा अन्य मिश्रित वृक्ष प्रजातियों के वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, प्रजातियों के वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन सबको आप लोग लिख लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे, चौथा ही रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन है। यह प्रश्न साथियों कई एग्जाम में पूछा गया है और आपके फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा साथियों 2017 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लगाया है। ध्यान रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 30.72%। अप्रोक्स लगभग इतना ही है साथियों, 30.72%। ठीक है, आइए साथियों अब हम लोग फैक्ट को देखते हैं। फैक्ट मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। देखिए साथियों, यह क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको प्लीज क्लास को पूरी देखना है, क्योंकि इसमें से ही अगर 2-3 क्वेश्चन बन गए, क्योंकि वनों से संबंधित अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो गारंटी देता हूं साथियों इस क्लास से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है साथियों, मेरा वादा है कि इस क्लास से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप लोग, मैं तो कहूँगा पेपर के टाइम तक आप लोग 2-3 बार इस क्लास को सुन के जाइएगा साथियों, क्योंकि वनों से संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो साथियों आपसे बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है, देखिए साथियों 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल, कितना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। भारत देश के कुल वन क्षेत्र का है 12.38% है। ठीक है, भारत देश के कुल वन क्षेत्रों का 12.38% है और मध्य प्रदेश राज्य का लगभग 1/3 भाग वन से घिरा हुआ है। कितना, 1/3 भाग साथियों मध्य प्रदेश का किससे घिरा हुआ है, वनों से घिरा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे, 5वां प्रश्न, देश के कुल वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है। देश के पूरे इंडिया के साथियों वनों में अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है, एमपी का। तो ध्यान रखिएगा साथियों कितना है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, 12.38%। कितना, 12.38% है। ठीक है, आइए साथियों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 6वां ही रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है। प्रति व्यक्ति पूछा है साथियों, तो वन क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 6वें का ऑप्शन सी, 0.16 हेक्टेयर। कितना, 0.16 हेक्टेयर है। ध्यान रखिएगा आप लोग, 0.16 हेक्टेयर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों हम लोग, इसका फैक्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वनों का औसत क्षेत्र है 0.16 हेक्टेयर आता है, जबकि देश का औसत क्षेत्रफल है 0.07 हेक्टेयर। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पर स्टार लगा लीजिएगा साथियों इस फैक्ट पर, क्योंकि इस फैक्ट में से हो सकता है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, मैंने इसलिए यह क्लास साथियों आप लोगों के लिए तैयार की है ताकि आप लोग मध्य प्रदेश वन रक्षक का एग्जाम देने जा रहे हैं साथियों, तो वनों से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। और साथियों मेरा जो टारगेट रहता है वो साथियों जीएस में आपका क्वेश्चन एक भी नहीं कटना चाहिए। साथियों आप लोग उस तक पहुँचें, सिलेक्शन की साथियों मोड़ पर आप लोग खड़े हैं, तो आप लोगों को साथियों बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस सेट को लगाते हुए हमारे साथ चल रहा है। मेरी सारी क्लास साथियों प्रैक्टिस सेट पर आधारित रहती हैं। यह क्लास मैंने आपको अति संभावित प्रश्नों के रूप में बनाई है, तो आप लोग जरूर क्लास को पूरी देखें। और साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं यार, लाइक तो किया कीजिए, कम से कम लाइक में आपका कुछ नहीं जाएगा साथियों। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश वन रक्षक की आपको सबसे पहले मिले, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों मैं 22
तारीख से आपके जो एग्जाम स्टार्ट होगी साथियों, तभी से मैं क्या है, तभी से मैं साथियों जो भी दिन भर में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो साथियों उन सब की क्लास में एक लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा साथियों इस बात को, ठीक है। जब से भी आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे उसी दिन से साथियों आपके लिए एक क्लास में लेकर आऊँगा जो कि सारे पूरे दिन के साथियों आधारित रहेगी, प्रश्नों पर आधारित। तो जो भी मेरे छोटे स्टूडेंट, बड़े स्टूडेंट, जो भी भाई बहन का पेपर अगले आने वाले दिनों में होगा उनके लिए वह क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। आइए साथियों अगला प्रश्न देखिए, 7वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश में जो पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय मानसून वन। कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय मानसून वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इसको देख लीजिए फैक्ट को। वन प्रकार समूह वन आच्छादन के प्रतिशत उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन 8.97%, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है कितने? 88.65%, और उष्ण कटिबंधीय कंटक वन है 0.26%। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 8वां, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले घटते क्रम में कौन से जिले हैं? घटते क्रम में बताना है आपको, ना कि बढ़ते क्रम में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बालाघाट, छिंदवाड़ा और सीधी। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए देखिए साथियों, बालाघाट में है 4970 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। छिंदवाड़ा में है 4531 वर्ग किलोमीटर, और सीधी में है 4085 वर्ग किलोमीटर, और बैतूल में है 3570 वर्ग किलोमीटर। यह वनों का एक प्रकार है साथियों। इतने वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सीधी और बैतूल, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों 9वां, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाली बढ़ते क्रम में 3 जिले कौन कौन से हैं? तो साथियों न्यूनतम क्रम में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहांपुर, उज्जैन और रतलाम, ठीक है। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। आइए देखिए साथियों, शाहजहांपुर में है 29 वर्ग किलोमीटर में वन, उज्जैन में 30 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं, रतलाम में 58 और साथियों भिंड में 98। दैट्स योर आंसर। आप लोगों ने तीनों उसके देखे और तीनों साथियों बढ़ते क्रम में देखे और तीनों घटते क्रम में देखे, ठीक है। आइए 10वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो आप सब लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सागौन। कौन सा? सागौन। दैट्स योर आंसर। आइए देखिए साथियों, सागौन जो होता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। इसको आप लोग जानते होंगे, और यह फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन है साथियों। स्टार लगा लीजिएगा इस फैक्ट पर कि सागौन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है, ठीक है। दूसरा फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है, ये 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले काली मिट्टी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की वोरी घाटी में सागौन के वृक्ष अधिक मिलते हैं। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए अगले साथियों फैक्ट देखिए, सागौन लकड़ी इमारती लकड़ियों के रूप में प्रयोग की जाती है और लकड़ी की वस्तुएं बनाने में काम आती है सागौन, ठीक है। जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, सीहोर, देवास, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा एवं मंडला जिलों में सागौन के घने जंगल है, ठीक है। इन जिलों में क्या है? सागौन के घने जंगल है। आइए देखिए साथियों 11वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चैंपियन तथा सेठ के भारतीय वनों के वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 18 प्रकार की। कितने? 18 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। आइए फैक्ट देखिए साथियों, वनों के प्रकार 4 समूह में रखा जाता है। पहला होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तीसरा होता है साथियों उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, और चौथा होता है एक उपाद्र पहाड़ी वन सीमित क्षेत्र पर, ठीक है। आइए 4 प्रकार के वन होते हैं। आइए 12वां प्रश्न देखिए, वनों में वृद्धि, विकास और रखरखाव को प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है?
वनों में वृद्धि, विकास और रखरखाव को प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार से। ठीक है, आइए वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला आरक्षित वन, ठीक है, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा अवगीकृत वन। इस फैक्ट को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा इस फैक्ट पर। आइए 13वां प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा वन राज्य में पूर्णतः नियंत्रण में होते हैं जहां पर वृक्षों की कटाई और पशुओं की चराई बिल्कुल वर्जित होती है? तो साथियों ऐसे जो वन होते हैं वो किस प्रकार के कहलाती हैं? जहां पर क्या होता है, वृक्षों की कटाई और पशुओं की चराई, वहां पर जो पशु होते हैं साथियों वो चराई करने नहीं जा पाते हैं, बिल्कुल वर्जित है। तो इस प्रकार के वनों को क्या कहते हैं? तो आरक्षित वन कहते हैं। ठीक है, कैसे? आरक्षित वन कहलाती हैं। आइए, यह वृक्षों से भरा वन होता है जिसका कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं होता है। आरक्षित वन का यह अप्रत्यक्ष रूप से वन्य जीवन तथा प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षा प्रदान करने, वनों का संरक्षण प्रदान करता है। जहाँ जहाँ तक वन हो या वन्य प्राणियों से संरक्षण की बात हो, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वन का प्रबंधन प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए 14वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है? मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का, जो कि अभी बात हो रही थी पिछले क्वेश्चन में, कितना प्रतिशत लगभग है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 61,888 वर्ग किलोमीटर। कितना? 61,888 वर्ग किलोमीटर। आइए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 15वां प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश राज्य में कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत पर आधारित वन है? मध्य प्रदेश राज्य में कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत आरक्षित वन है? कितने प्रतिशत? कुल क्षेत्रफल का साथियों कितने प्रतिशत आरक्षित क्या है? वन है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप लोगों ने इस क्लास को पूरी देखा है या नहीं देखा है। तो साथियों जरूर इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका आंसर। लेकिन आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं? अगर पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और प्लीज़ पहले वीडियो को पॉज करें और साथियों लाइक करें, इसके बाद कंटिन्यू करें। लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वन रक्षक से संबंधित आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिल जाए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आंसर आशा करेंगे आप लोग जरूर देंगे। ठीक है, आइए देखिए इस क्वेश्चन का फैक्ट लिख लीजिए, आरक्षित वनों में लकड़ी काटना, पशु चराना तथा आवागमन पूर्णतः निषेध होता है। ठीक है, और आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश राज्य के कुल वन क्षेत्रफल है, जो कुल वन क्षेत्र है, कितने प्रतिशत आरक्षित वन है? कुल का, ठीक है, कुल का कितने प्रतिशत आरक्षित वन है? आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए रहा आपकी स्क्रीन पर, 16वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आरक्षित वनों का अनुपात कौन से वन वृत्त में है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खंडवा में। किसमें है? खंडवा में। आइए खंडवा वन वृत्त का कुल क्षेत्रफल है 9290.74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आइए 17वां प्रश्न साथियों देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे कम आरक्षित वनों का अनुपात कौन से वन वृत्त में है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छतरपुर में। किसमें? छतरपुर इसका राइट आंसर है। कितना है? आइए देख लीजिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वनों का अनुपात खंडवा वन वृत्त में तथा न्यूनतम छतरपुर वन वृत्त में है। सबसे ज्यादा कहां पर है? खंडवा। ठीक है, और सबसे कम छतरपुर। न्यूनतम कहां पर है? छतरपुर। ठीक है, दोनों ही जिले आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन साथियों अगर वनों से संबंधित आएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास है साथियों, आप लोगों ने देखी होगी, आशा करते हैं पूरी क्लास को। एक भी प्रश्न वनों से संबंधित आया ना, और वादा करते हैं साथियों आपसे वनों से संबंधित प्रश्न
बाहर नहीं जाएगा। सारे फैक्ट, सारे प्रश्न मैंने इस क्लास में समाहित किए हैं। 18वां प्रश्न है, वह वन कौन से होते हैं जिसमें पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि इन वनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो साथियों उस वह वन होते हैं, ध्यान रखिएगा कौन से, संरक्षित वन। कैसे वन? संरक्षित वन। ठीक है, आइए। संरक्षित वनों का प्रबंधन प्रशासन की देखरेख में होता है। संरक्षित वनों में पशुओं की चराई और आवागमन की अनुमति रहती है। विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक अनुमति द्वारा पेड़ काटने की सुविधा वनवासियों निवासियों को रहती है। किस किस को? वनवासियों और निवासियों को रहती है। ठीक है, आइए। 19वां प्रश्न साथियों देखिए, मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का सर्वाधिक हिस्सा कौन से वन वृत्त में है? तो साथियों वह है, कौन सा वन वृत्त है आपको ध्यान रखना है, वह है साथियों, दैट्स योर आंसर, इंदौर में। कहां पर? इंदौर इसका राइट आंसर है। आइए देखिए साथियों, 20वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में सबसे कम संरक्षित वन का हिस्सा कौन से वन वृत्त में है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खंडवा में। कहां पर? खंडवा इसका राइट आंसर है। आइए 21वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का प्रतिशत हिस्सा सर्वाधिक किस जिले में है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा राजगढ़ में। कहां पर? राजगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का प्रतिशत हिस्सा सर्वाधिक राजगढ़ में है। कितना है साथियों? 100%। और उज्जैन में है 0%, सबसे कम। ठीक है, आइए 22वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का सबसे कम प्रतिशत हिस्सा किस जिले में है? तो साथियों ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन में। आइए 23वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में संरक्षित वन का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? संरक्षित वन का क्षेत्रफल आपको बताना है कितने वर्ग किलोमीटर है। तो साथियों वह है 31,096 वर्ग किलोमीटर। कितना? 31,096 वर्ग किलोमीटर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 24वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश राज्य की कुल वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत संरक्षित वन है? मध्य प्रदेश राज्य की कुल वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत में संरक्षित वन है? तो साथियों इसका सही जवाब है 32.84%। कितना? 32.84%। ठीक है, आइए आज की क्लास का साथियों अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में औगीकृत वन का क्षेत्रफल राज्य की कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.80%। ठीक है, इसका साथियों डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। आइए, आरक्षित वन और संरक्षित वन के अतिरिक्त देश में पाए जाने वाले अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि को सरकार व्यक्तियों और समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होते हैं औगीकृत वन कहलाते हैं। औगीकृत वनों में पशु चराई, वन काटने और आवागमन की सुविधा रहती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 15वें क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, लाइक जरूर कर दें। जय हिंद साथियों, और शेयर जरूर करें इस क्लास को। जो भी आपके सगे संबंधी हों उन तक यह क्लास जरूर पहुंचाएं, क्योंकि साथियों 2 नंबर का है। साथियों 2 नंबर अगर वनों से संबंधित क्वेश्चन आ गए तो आपके बाहर नहीं जाएंगे इस क्लास से। ध्यान रखिएगा इस बात को। अपने रिलेटिव्स जो आपका सगे संबंधी हो उन तक क्लास को जरूर पहुंचाएं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।